डीजल के अंदर हम लोको पायलट के कर्तव्य देखते हैं। एलपी लोको पायलट के कर्तव्य। सबसे पहले है ड्यूटी पर आने से पहले। ड्यूटी पर आने से पहले क्या करना होगा उसे? ड्यूटी पर आने से पहले लोको पायलट को पूर्ण रूप से विश्राम करके ड्यूटी पर आना चाहिए। दूसरा काम है उसका, ड्यूटी पर आने के 8 घंटे पहले, कम से कम 8 घंटे पहले किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का पहले तक किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है 8 घंटे पहले। फिर है साइन ऑन के समय कर्तव्य। साइन ऑन के समय क्या कर्तव्य है? तो साइन ऑन के समय कर्तव्य क्या है? पहला काम है कि ड्यूटी पर साफ़ सुथरी वर्दी में आएगा, साफ़ सुथरी ड्रेस पहन कर आएगा, निर्धारित समय पर आएगा। और दूसरा काम क्या करना है? स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात ही वो साइन ऑन करेगा, स्वास्थ्य परीक्षण उसको करना होगा। तीसरा काम है सामान्य अनुदेश, जो दिए गए सामान्य अनुदेश, संरक्षा अनुदेशों को पढ़कर नोट करेगा। जो भी संरक्षा अनुदेश चल रहे हैं, संरक्षा अनुदेशों को पढ़ करके वो नोट करेगा। ड्यूटी के दौरान उसके सेक्शन पर पढ़ने वाले संबंधित गति प्रतिबंधों को वो नोट करेगा। जो भी स्पीड है, गति प्रतिबंध करेगा। पांचवा काम है कि वह जांच करेगा कि रनिंग स्टाफ को उपलब्ध कराए गए जो सुरक्षा उपकरण हैं, सुरक्षा उपकरण उसके पास हैं या नहीं है। कौन कौन से सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं? जैसे कि सिग्नल लैंप दिया गया है, ट्राई कलर टॉर्च है, फ्लैग है, डेटोनेटर हैं, ये सही अवस्था में है। फ्लैग, डेटोनेटर, ये सही अवस्था में। अब है कि लोको पायलट चार्ज ले रहा है। मान लीजिए चार्ज ले रहा है वो शेड से, तो शेड से चार्ज लेते समय क्या कर्तव्य है लोको पायलट के? शेड से चार्ज लेते समय तो शेड से चार्ज लेते समय लोको पायलट का कर्तव्य है सबसे पहले लोको का सुरक्षित खड़ा होना सुनिश्चित करेगा कि लोको है वो सुरक्षित खड़ा है। उसके पश्चात अंडर ट्रक के सभी उपकरणों की वो जांच करेगा। अंडर ट्रक में जो भी उपकरण लगे हुए हैं, उन अंडर ट्रक में लगे हुए सभी उपकरणों की वो जांच करेगा। दूसरे काम पर क्या करेगा? लोको के सभी ऑयलिंग पॉइंट, लोको के अंदर जो सभी ऑयलिंग पॉइंट हैं उनकी जांच करेगा। लोको के वाटर लेवल है उनकी जांच करेगा, वाटर का टेम्परेचर है उनकी जांच करेगा, सैंड की मात्रा है यानी कि सैंड है कि नहीं है उनकी वो जांच करेगा। तीसरे नंबर पर लोको पर रखे हुए सेफ्टी आइटम का उपलब्ध होना वो देखेगा कि लोको पर पर्याप्त मात्रा में सेफ्टी आइटम है कि नहीं है, जो जैसे वुडन वेजेज हैं और अग्निशामक यंत्र हैं, वो सारे आइटम सेफ्टी आइटम हैं या नहीं है वो चेक करेगा। फिर चौथे नंबर पर वो क्या करेगा? सभी सर्किट ब्रेकर, स्विच और सभी कॉक का सामान्य होना वो चेक करेगा कि सभी सर्किट ब्रेकर हैं, सभी सर्किट ब्रेकर, स्विच और सभी कॉक हैं वो सामान्य अवस्था में है कि नहीं है, जो नॉर्मल उनकी अवस्था है उस सामान्य अवस्था में है या नहीं वो चेक करेगा। उसके बाद में वो छठवें नंबर पर, पाँचवें नंबर पर क्या करेगा? सभी ड्रेन कॉक, आर टी टी एम के बेल्ट जो 6 बेल्ट होते हैं उनको, वुडवर्ड गवर्नर का प्लंजर, क्योंकि उसमें प्लंजर होता है तो वुडवर्ड गवर्नर का प्लंजर, OSTA ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली, हैंड ब्रेक की वर्किंग आदि सामान्य अवस्था में है या नहीं है, यानी आदि का सामान्य होना वो सुनिश्चित करेगा कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। छठा पॉइंट है यहाँ पर, छठा पॉइंट क्या है कि लोको लॉगबुक को देखने के उपरांत वो क्या करेगा? लोको की लॉगबुक देखेगा, कोई चेंज तो नहीं किया गया है। तो लोको लॉगबुक को देखने के बाद में क्रमबद्ध तरीके से इंजन स्टार्ट करेगा। जैसे कि क्रमबद्ध तरीके से जो भी क्रमबद्ध तरीका इंजन स्टार्ट करने का दिया है तो इंजन को क्रमबद्ध तरीके से स्टार्ट करेगा। MR, BP, VC, FP और CR के प्रेशर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना वो सुनिश्चित करेगा। उसके बाद में इंजन स्टार्ट होने के बाद में
इंजन रेज करके क्या करेगा, इंजन रेज करेगा और इंजन रेज करके फ्यूल ऑयल चेक करेगा कि फ्यूल ऑयल का लेवल क्या है, ल्यूब ऑयल चेक करेगा, ल्यूब ऑयल का प्रेशर क्या है, पानी व एयर लीकेज, इनमें कोई लीकेज तो नहीं है, फ्यूल ऑयल तो लीकेज नहीं है, ल्यूब ऑयल में लीकेज तो नहीं है, वाटर लीकेज तो नहीं है, एयर लीकेज तो नहीं है, वो ये चेक करेगा। ये सब कब करेगा, जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तब वो चेक करेगा। उसके बाद में लोको के सभी इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक ऑपरेशन चेक करेगा, लोको के सभी इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक ऑपरेशन चेक करेगा, न्यूमेटिक ऑपरेशन, तो लोको के सभी इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक ऑपरेशन चेक करेगा। लोको के हेडलाइट, फ्लैशर लाइट, मार्कर लाइट, हॉर्न, वाइपर, सेंडर, इन सभी को चेक करेगा। लोको की जो हेडलाइट है, मार्कर लाइट है, लोको के अंदर हॉर्न है, हॉर्न, लोको का वाइपर्स और सेंडर्स, सेंडर्स इनका कार्यरत होना चेक करेगा कि ये कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोको के विभिन्न न्यूमेटिक टेस्ट करेंगे, जैसे कि बीपी लीक टेस्ट किया जाएगा, बीपी लीक टेस्ट किया जाएगा एवं ऑरिफस टेस्ट किया जाएगा, ऑरिफस टेस्ट। तो लोको का बीपी लीक टेस्ट और ऑरिफस टेस्ट लेंगे और हैंड ब्रेक रिलीज करके लोको ब्रेक टेस्टिंग करेंगे। हैंड ब्रेक रिलीज़ किया जाएगा और हैंड ब्रेक रिलीज़ करने के बाद में लोको ब्रेक टेस्टिंग करेंगे, लोको ब्रेक टेस्टिंग किया जाएगा। अब है गाड़ी स्टार्ट करते समय कर्तव्य क्या है। ये तो हो गया चार्ज लेते समय कर्तव्य। अब है गाड़ी स्टार्ट करते समय, गाड़ी स्टार्ट करते समय क्या कर्तव्य होने चाहिए। पहली बात तो गाड़ी स्टार्ट करते समय लोको को लोड पर लेने पर पहले पर्याप्त दूरी पर रोकना है लोको को और उसके बाद में लोड पर लेना है। फिर जब गाड़ी यहाँ पर हम गाड़ी स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं तो ये वाली बात यहाँ पर गलत है, रोड से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करते समय हमारा कर्तव्य होगा कि लोड पर लोको जोड़ने के बाद में, जब हमने जोड़ दिया है तो जोड़ने के बाद में क्या है, लोको और अंतिम वाहन के बीच में बीपी और एफपी के पश्चात हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, यानी ब्रेक प्रेशर और फीड प्रेशर आने के पश्चात कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और उसके बाद में उचित बीपीसी यानी कि ब्रेक पाइप जो ब्रेक प्रेशर सर्टिफिकेट होता है बीपीसी, उचित बीपीसी के साथ में ही हम गाड़ी को तैयार करेंगे। तो उचित बीपी के साथ गाड़ी तैयार करेंगे। यहाँ पर दूसरा काम क्या है कि उचित कॉशन ऑर्डर हमें मिलेगा। तो उचित कॉशन ऑर्डर मिलने पर जैसे बीपीसी मिल जाएगा, ब्रेक पाइप सर्टिफिकेट, या फिर हम कह सकते हैं बीपीसी ब्रेक प्रेशर सर्टिफिकेट या ब्रेक पाइप सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, बीपीसी पाइप से ब्रेक से रिलेटेड है। और लाइन, हमें लाइन का पता चल जाएगा कौन सी लाइन पर हमें जाना है। इन बॉक्स की उपलब्धता हमें सुनिश्चित करना है, कौन सी लाइन हमें दी गई है और कौन सा कॉशन ऑर्डर है दिया गया है, कौन सा बीपीसी हमें दिया गया है, बीपीसी की वैधता है या नहीं है वो हम चेक कर लेंगे। उसके बाद में हमें उचित प्रस्थान प्राधिकार प्राप्त होने के पश्चात, उचित प्रस्थान प्राधिकार, तो उचित प्रस्थान प्राधिकार प्राप्त होने के बाद में गार्ड से ऑल राइट सिग्नल मिला करके, गार्ड से हम ऑल राइट सिग्नल, तो गार्ड से ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करके एक लंबी सीटी के साथ में गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। एक लंबी सीटी, तो एक लंबी सीटी के साथ में गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा। फिर क्या करना है, जब पूरा लोड अंतिम वाहन के साथ मेन लाइन पर आ जाता है तो मेन लाइन पर आने के बाद में यहाँ पर लोको पायलट ब्रेक फील टेस्ट करेगा। तो ब्रेक फील टेस्ट है, पूरा लोड अंतिम वाहन के साथ मेन लाइन पर आ जाने के बाद में लोको पायलट के द्वारा किया जाएगा। फिर है चलती गाड़ी में लोको पायलट के कर्तव्य क्या है। कब गाड़ी चलती है तो चलती गाड़ी में कर्तव्य कौन कौन से कर्तव्य हैं। पहला तो ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट या क्रू चेंजिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से या फिर हम कह सकते हैं क्रू चेंजिंग पॉइंट, जहाँ पर हम गाड़ी किसी दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, क्रू चेंजिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट या क्रू चेंजिंग पॉइंट से
गाड़ी स्टार्ट करते समय हमें फर्स्ट ब्लॉक सेक्शन में लोड का ब्रेक पावर टेस्ट अवश्य कर लेना चाहिए। लोड का ब्रेक पावर टेस्ट यानी प्रॉपर टेस्ट लग रहा है नहीं लग रहा है वो अवश्य कर लेना चाहिए, उसी के अनुसार गाड़ी कार्य करें। दूसरा काम क्या है, हमेशा सदैव सतर्क रहें, सजग होकर के रास्ते में आने वाले सभी सिग्नल संकेतों को देख करके ज़ोर से पुकारना है। ज़ोर से क्या करना है, पुकारना है। सभी सिग्नल संकेतों को देख करके ज़ोर से पुकारना है। संकेतों का आदान प्रदान करेंगे और उसी के अनुसार गाड़ी का संचालन किया जाएगा। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है दृश्यता दूरी से सिग्नल, कॉशन ऑर्डर और स्पीड बोर्ड द्वारा प्रदर्शित पहलुओं का ध्यान रखेगा, उनका पालन किया जाएगा। तो दृश्यता दूरी से यहाँ पर जो सिग्नल हैं, कॉशन ऑर्डर हैं, कॉशन बोर्ड दिए गए हैं, कॉशन बोर्ड, स्पीड बोर्ड है, वो दृश्यता दूरी से दिखाए जाएंगे। स्पीड बोर्ड इनके द्वारा प्रदर्शित पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा, उनका पालन करना ही करना है। फिर यात्रा के दौरान हमें बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखना है कि गाड़ी बराबर आ रही है, गाड़ी का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना है। और घुमाव वाले जगह पर, घुमाव या गोलाई वाले रास्ते में तो हमें विशेष करके ये देखना है कि गाड़ी सुरक्षित रूप से अनुगमन कर रही है। फिर पांचवा पॉइंट है कि सेक्शन में रेल पथ पर चल रहे कार्यस्थल, रेल पथ पर कोई कार्य चल रहा है सेक्शन में, कार्यस्थल या मानव रहित गेट से गुजरते समय सुनिश्चित करें और पीछे मुड़ करके देखना है। पीछे देखेगा कि कोई रेल कर्मचारी या सब कुछ ठीक ठाक है। यदि कोई कार्यस्थल से कर्मचारी कोई सिग्नल दिखाता है तो उसके सिग्नल का हमें पालन करना है। अगला पॉइंट है कि बाजू वाली लाइन से गुजरने वाली गाड़ी की निगरानी रखेगा। जो बाजू वाली लाइन से गाड़ी गुजर रही है तो उस गाड़ी को देखेगा, उसमें कोई असामान्यता दिखाई देती है तो लोको पायलट को सूचित करेगा और यदि आवश्यक हो तो दूसरी गाड़ी को वो खतरा सिग्नल भी दिखा सकता है। फिर क्या करेगा, प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल में विभिन्न पैरामीटर जैसे कि फ्यूल ऑयल, ल्यूब ऑयल, बूस्टर एयर प्रेशर यानी BOP, बूस्टर एयर प्रेशर, स्पीड, बूस्टर ऑयल प्रेशर, स्पीड और नॉच एवं बैटरी चार्जिंग की रेट इत्यादि को रिपेयर बुक में सहायक लोको पायलट के द्वारा इनको नोट करवाएगा। किसमें, रिपेयर बुक में सहायक लोको पायलट के द्वारा यानी ALP, सहायक लोको पायलट के द्वारा इनको नोट करवाया जाएगा। और स्वयं गाड़ी संचालन के समय को ड्राइवर मेमो बुक में भी रिकॉर्ड करता रहेगा। जो गाड़ी संचालन का समय है तो गाड़ी संचालन के समय को ड्राइवर अपने मेमो बुक में भी रिकॉर्ड करता रहेगा। ड्राइवर मेमो बुक में क्या करेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा। उसके बाद में सभी प्रकार के असामान्य संचालन, जितने भी हमारे असामान्य संचालन हैं, सभी प्रकार के असामान्य संचालन जैसे कि TSL हो गया, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग, ऑल कम्युनिकेशन फेल हो गया यानी संपूर्ण संचार व्यवस्था खराबी आ गई, सिग्नल में कोई खराबी है, सिग्नल डिफेक्ट, और लोड पार्टिंग हो गया, गाड़ी 200 में बढ़ करके चल रही है, लोड पार्टिंग हो गया, लोड डिवाइडिंग हो गया, लोड को डिवाइड किया गया है और कोई दुर्घटना हो गई है। उचित अथॉरिटी के साथ ही कार्य करेगा यानी कि प्रॉपर उसको अथॉरिटी दी जाएगी इनमें कार्य करने के लिए, तो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ ही कार्य करेगा और हमेशा सतर्क रहेगा और सजग रहेगा। कार्य के दौरान लोको पायलट सभी गेजों पर, जो भी गेज दिए गए हैं सभी गेजों पर, सिग्नल पर, ट्रैक पर और OHE के उपकरणों पर भी ध्यान देगा। अब देखें हॉल्ट पर लोको पायलट के कर्तव्य क्या है। अगर गाड़ी कहीं रुकती है तो हॉल्ट पर लोको पायलट के कर्तव्य क्या है।
तो हॉल्ट पर लोको पायलट सुनिश्चित करेगा कि फाउलिंग मार्क क्लियर करके सुरक्षित खड़ी है। गाड़ी है वो फाउलिंग मार्क, गाड़ी फाउलिंग मार्क क्लियर करके सुरक्षित खड़ी है, क्लियर करके। दूसरा, लोको को अनमेंड नहीं छोड़ेगा, लोको को अनमेंड नहीं छोड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। लोको के सभी एक्सल बॉक्स का तापमान समान होना चाहिए, तो एक्सल बॉक्स का तापमान है वो सामान्य होना चाहिए। फिर है लोड व लोको के बीच की कपलिंग सही प्रकार से कपल होना चाहिए, लोड व लोको के बीच की कपलिंग, बीच की कपलिंग, तो लोड व लोको के बीच की कपलिंग है वो सही प्रकार से कपल होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है कि लोको के अंदर, लोको का जो अंडर ट्रक है, लोको का अंडर ट्रक, लोको के अंडर ट्रक के सभी उपकरणों का सामान्य और सुरक्षित होना सुनिश्चित करना है, सामान्य और सुरक्षित होना हमें सुनिश्चित करना है। फिर MR1, MR2, MR1, MR2 और J फिल्टर, इनके ड्रेन कॉक को खोल करके नमी निकालेंगे, ड्रेन कॉक को खोल करके नमी निकालेंगे और बचे हुए ईंधन की हमें जांच करनी है। और यदि समय मिलता है तो लोको की पूर्ण रूप से जांच की जा सकती है, पूर्ण जांच भी यहाँ पर लोको की जा सकती है अगर समय मिलता है। फिर गंतव्य स्थान पर पहुँचने पर लोको पायलट के कर्तव्य क्या है, क्या है? गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर लोको पायलट के कर्तव्य, पहुंचने पर LP के कर्तव्य क्या है? तो पहले तो गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा तो सुनिश्चित करेगा कि फाउलिंग मार्ग क्लियर करके सुरक्षित गाड़ी खड़ी है, फाउलिंग मार्ग क्लियर करके सुरक्षित गाड़ी खड़ी है और गाड़ी को यहाँ पर अनमेंड नहीं छोड़ा जाएगा। फिर दूसरा क्या काम करेगा, लोको लॉग बुक में, लॉग बुक में रास्ते में आने वाली जो ट्रेवल है उनके बारे में लिखेगा। अन्य आवश्यक जानकारी की सभी प्रविष्टियाँ समुचित रूप से भर करके वो हस्ताक्षर करेगा। तीसरा है लोको ट्रिप कार्ड में फ्यूल ऑयल और ल्यूब ऑयल की खपत का ब्यौरा लिखेगा। लोको ट्रिप कार्ड में क्या करेगा, फ्यूल ऑयल एंड ल्यूब ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड ल्यूब ऑयल की खपत का ब्यौरा लिखेगा और अन्य सभी प्रविष्टियाँ सही प्रकार से भर करके वो हस्ताक्षर करेगा। फिर रास्ते में आने वाले ट्रेवल व अन्य आवश्यक जानकारी, आउटगोइंग जो लोको पायलट है, आउटगोइंग LP को भी जो परेशानी आई थी यात्रा में, जो आवश्यक जानकारियां हैं वो अवगत करा देगा उसको। आउटगोइंग लोको पायलट को चार्ज देते समय लॉग बुक, ट्रिप कार्ड और BPC ठीक प्रकार से सौंपेगा। फिर साइन ऑफ के समय लोको पायलट के कर्तव्य क्या है, तो साइन ऑफ के समय क्या कर्तव्य है, साइन ऑफ के समय कर्तव्य, तो साइन ऑफ के समय पहला कर्तव्य है कि श्वास परीक्षण के पश्चात लोको पायलट लोको पहले तो क्या करेगा, श्वास परीक्षण करेगा और श्वास परीक्षण के पश्चात लोको पायलट लॉबी में रखे हुए जो रजिस्टर हैं, जैसे कि लोको डिफेक्ट का रजिस्टर रखा हुआ है एंड ट्रैक डिफेक्ट का रजिस्टर रखा हुआ है, ट्रैक डिफेक्ट, लोको डिफेक्ट, ट्रैक डिफेक्ट एंड सिग्नल डिफेक्ट, सिग्नल डिफेक्ट एंड OHE डिफेक्ट एंड फ्यूल खपत, OHE डिफेक्ट, OHE डिफेक्ट एंड फ्यूल खपत रजिस्टर में आवश्यकता अनुसार प्रविष्टि करेगा। और फ्यूल खपत है, ये सारी चीज़ें हैं रजिस्टर में आवश्यकता के अनुसार प्रविष्टि करेगा। दूसरा काम है कि यात्री गाड़ी के चालक के द्वारा समय पालन रजिस्टर आवश्यक रूप से भरा जाएगा, यात्री गाड़ी के चालक द्वारा समय पालन रजिस्टर आवश्यक रूप से भरा जाएगा, समय पालन रजिस्टर, यात्री गाड़ी के चालक द्वारा समय पालन रजिस्टर आवश्यक रूप से भरा जाएगा, आवश्यक रूप से भरा जाएगा। और तीसरा काम है यहाँ पर, यदि वर्किंग के दौरान कोई असामान्य घटना अथवा समय हानि हुई है, वर्किंग के दौरान
कोई असामान्य घटना हुई है या समय हानि हुई है तो इत्यादि की सूचना करेगा और इत्यादि को तो उनको सूचित किया जाएगा और उसके बाद में ही साइन ऑफ किया जाएगा।